हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। इस रात हमने उन फिल्म से बहुत कुछ सीखा और मुझे एक बीस्ट एक्शन का पता चला जिसे मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया। ये तरीका था ऊपर बैठकर उछलना और ऊपर नीचे होना। इस तरीके से सारा कंट्रोल मेरे हाथ में होता कि मैं जो गहराई और रफ्तार चाहती उसी के हिसाब से काम करती। वो भी इस तरीके से मुतमईन था क्योंकि इसमें सारी मेहनत मुझे करनी पड़ती और वो सुकून से मुझे मेहनत करते देख सुकून लेता। एक दिन सूरज नरम था, मौसम गर्मा की तरह रोशन नहीं, सर्दियों की तरह था। इस तरह की रोशनी जिसमें हर चीज़ हकीकत से कहीं ज़्यादा नरम और पुरसकून नज़र आती है। मुझे याद है कि ये सोचना वक्त ज़ाया करने के लिए एक बेहतरीन दोपहर है, और शायद यही वजह है कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। रयान ने मुझे 3 के करीब टेक्स्ट किया। मुझसे मिलो, आज तुम्हें एक नई जगह की सैर कराता हूँ। मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि कहाँ है। मेरे लिए सिर्फ एक ही जगह थी जिसका मतलब हमारे लिए सुकून की वादियाँ था। पुराना मकान शहर के किनारे पर खड़ा था, आधा पोशीदा अंगूर और एक जंग-आलूद दरवाज़ा जिसने आपको खली धकेल दिया था। ये वाकई तर्क नहीं किया गया था, ज़्यादा फरामोश की तरह। खिड़कियां अभी भी पूरी थीं, दीवारें अब भी ठोस थीं, और लकड़ी के पोर्च को धूल और बारिश की बेहुदा बो आ रही थी। हमने उसे महीनों पहले स्कूल के बाद तलाश करते हुए पाया था, और किसी ना किसी तरह ये हमारा बन गया था। हमारी दूसरी खुफिया जगह। जब मैं वहां पहुंची तो रयान पहले ही अंदर था, फर्श पर बैठा जहां सूरज की रोशनी छत में शिगाफ से आ रही थी। जब मैंने अंदर कदम रखा तो उसने ऊपर देखा। वाह, उसने उसकी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं ये सोचना शुरू कर रहा था कि आपने मुझे छोड़ दिया है। मैंने आंखें घुमाई। आप जिंदा रहेंगे, इसने तनज़ किया। बमुश्किल। मैं इसके पास बैठ गई, अपनी जीन्स से धूल को साफ किया। तो मुझे यहाँ घसीटने के लिए आज का अज़र किया है, इसने सोचने का बहाना करते हुए घसीटा। शायद मैंने आपको याद किया। मैं हंस पड़ी। आपने कल मुझे देखा था। हाँ, लेकिन ये कल था। इसके बाद से मैं तैयार हवा हूँ। मैंने कहा, आप नामुमकिन हैं, अगरचे मैं भी मुस्कुरा रही थी। वो फर्श बोर्ड्स के इस पार सूरज की रोशनी को देखते हुए अपनी कोहनीम पर झुका। आप कहती हैं कि ये एक बुरी चीज़ है। थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ वहाँ बैठे बैठे दोपहर की हिम्मत सुन रहे थे। बाहर के परिंदे छत में दरारें लगाते हुए हुआ, एक दूर का कुत्ता पस मंज़र की मौसीकी की तरह भूंक रहा है। मैंने कहा, ये जगह मामूल से ज़्यादा पुरसुकून है। शायद ये जानता है कि हम बहुत ऊंची आवाज़ में सोच रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। किस चीज़ के बारे में सोचना? इसने हिचकिचाया, फिर दूर देखा। सामान, मुस्तकबिल की चीज़ें। उसकी आवाज़ में कुछ ने मुझे तौक़ुफ़ किया, लेकिन उससे पहले कि मैं पूछ सकता था उसने मुस्कुरा दिया। वैसे भी उसने जल्दी से कहा, इस हफ्ते आपके वालिदैन के बग़ैर ज़िंदगी कैसी है? मैंने कहा, परामन, बल्कि बोरिंग भी। आप एक ही, सिवाय मेरी माँ की सफाई सुथराई पर है। मुझे डर है कि शायद वो मुझे खाली कर दे। मैं हंस पड़ी, सर हिला रही थी। आप इसके मुस्तहिक़ होंगे। वो मुस्कुराया। मुझे मालूम है। ये आसान महसूस हुआ, जैसा कि इसने हमेशा इसके साथ किया। लतीफ़े, हम दोनों में से किसी ने भी बुलंद आवाज़ से कहा।
اس نے دنیا کو کم بھاری محسوس کیا، یہاں تک کہ جب وہ مجھے صرف میری گندی ہینڈ رائٹنگ یا جس طرح سے میں نے ہمیشہ بہت سارے قلموں کے بارے میں چھیڑا تھا۔ لیکن اس دوپہر کچھ مختلف تھا۔ اس کی آنکھیں بہتی رہی، جیسے وہ اب اور کسی اور چیز کے درمیان فاصلہ طے کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے بعد اس نے خاموشی سے کہا، آپ کو وہ بارش کی رات یاد ہے جب آپ کے والدین چلے گئے تھے؟ بالکل، میں نے کہا۔ آپ ہمت کے بجائے بسکٹ لائے۔ اس نے گلا گھونٹ لیا۔ اور آپ پھر بھی مجھے اندر جانے دیں۔ میں خوفزدہ تھی۔ آپ صرف ایک ہی جاگتے تھے۔ پھر بھی اس نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا، اس رات، یہ میری پسندیدہ یادوں میں سے ایک ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میری بھی۔ اس نے ابھی کچھ نہیں کہا، صرف فرش کے اس پار سورج کی روشنی کو دیکھا۔ پھر ایک سانس کے ساتھ اس نے کہا، میں جا رہا ہوں عائشہ۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، کہاں کمرہ چھوڑ کر۔ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا، شہر۔ ہوا اب بھی چلی گئی۔ کب تک؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ انہوں نے کہا، میں کالج کے ایک پروگرام میں قبول ہو گیا۔ یہ بات بہت دور ہے۔ میرے والدین چاہتے ہیں کہ میں اگلے ہفتے جاؤں۔ اوہ، میں نے کہا، میری آواز بمشکل ایک سرگوشی کی۔ بہت جلدی جا رہے ہو؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا کہوں۔ یہ الفاظ میرے سینے میں کہیں الجھ گئے، محبت اور اچانک فاصلے کے درد کے درمیان پھنس گئے۔ آپ واقعی جا رہے ہیں؟ میں نے ایک لمحے کے بعد کہا۔ اس نے سر ہلایا۔ یہ ایک اچھا موقع ہے۔ میں جانتی ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ آپ کو جانا چاہیے۔ اس نے پھر میری طرف دیکھا، واقعی دیکھا۔ میں اس کو آواز نہیں دینا چاہتا جیسے میں آپ سے بھاگ رہا ہوں۔ آپ نہیں ہیں، میں نے مسکراہٹ پر مجبور کرتے ہوئے کہا۔ آپ کچھ اہم کر رہے ہیں۔ اس نے میرا مطالعہ کرتے ہوئے اپنا سر جھکایا۔ آپ ہمیشہ ہر چیز کو بہتر بناتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ خاموشی سے ہنس پڑا۔ ہو سکتا ہے، لیکن آپ سمجھنا آسان بناتے ہیں، آپ جانتی ہو۔ میں مسکرایا، حالانکہ میرا سر گھوم گیا۔ آپ مجھے بہت زیادہ کریڈٹ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، کافی نہیں ہے۔ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جس نے مجھے کبھی بھی بہت بڑا خواب دیکھنے کے لیے چھوٹا محسوس نہیں کیا۔ میں نے اس پر پلک جھپک دی۔ اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جواب دینے کا طریقہ۔ اس نے مجھ سے اس طرح کبھی بات نہیں کی، اتنا سیدھا، اتنا ایماندار۔ آپ ناممکن ہیں، ریان، میں نے آہستہ سے کہا۔ لیکن آپ عظیم کام کرنے جا رہے ہیں۔ وہ مسکرایا، آنکھیں گرم۔ دیکھو، یہ ایک بار پھر ہے۔ تم مجھ پر مجھ سے زیادہ یقین کر رہی ہو۔ میں نے اپنی آستین کے ڈھیلے دھاگے کو اٹھایا، ہوا کی آواز کے علاوہ کسی بھی چیز پر توجہ دینے کی کوشش کی۔ تو، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا آخری ایڈونچر ہے، انہوں نے کہا، ایسا لگتا ہے۔ آپ کو اسے یادگار بنانے کے لیے اس رات کی طرح محنت کرنی ہوگی۔ آپ کو بھی اتنی کوشش کرنی ہوگی کہ مجھے پورا ہفتہ اپنے اندر محسوس ہو۔ ہم دونوں ہنس پڑے، اور یہ اچھا محسوس ہوا، حقیقی اور آسان، جس طرح سے ہم ہمیشہ رہے۔ پھر اس نے کہا، تم جانتی ہو کہ میں سب سے زیادہ یاد کروں گا۔ کیا؟ اس رات بے قابو ہو کر تمہارا اوپر نیچے ہونا، جب تمہاری آنکھیں بند تھیں اور تم چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبایا ہوا تھا۔
मैं मुस्कुराई। जब आप पुरजोश हो जाते हैं और आप ऐसी चीज़ों की वजाहत शुरू कर देते हैं जैसे आप टॉक शो की मेज़बानी कर रहे हैं। मुझे ये पसंद है। इसने मुझ पर निगाह डालने की कोशिश की, लेकिन हंसते हुए ख़त्म हुआ। आप नाकाबिल यकीन हैं। और मैंने आहिस्ता से कहा, नाकाबिल फरामोश हैं। अच्छा, आपको मेरी कौन सी बात नाकाबिल फरामोश लगी? मैंने इशारा किया और कहा ये। इसने हंसकर कहा, ये तो मेरी जान है ही तुम्हारे लिए। चलो, उसने खड़े होकर कहा। आइए आज दोपहर की गिनती शुरू करें। मैंने खुद लॉलीपॉप निकाला और दीदावार खाने लगी। वो मुझे देखकर पुरजोश हो रहा था। मैंने अपनी पसंदीदा पोजीशन संभाली और अमल को आगे बढ़ाया। इसने मुझे अपनी मर्जी करने का इख्तियार दिया। मैंने जी भर सुकून हासिल किया। फिर इसने चार्ज संभाल कर डंडे का ज़बरदस्त इस्तेमाल शुरू किया। जब उसने डंडे को ज़बरदस्त तरीके से चलाया तो मेरी हालत मरने वाली हो गई। मैं इसे रोकने की कोशिश करती रही मगर उसने ताकत बढ़ा दी। बलाखिर इसने कुछ वक्त बाद मुझे सिक्का सांस लेने दिया। हमने अगला घंटा कमरों में घूमते हुए गुजारा, कोने कोने की खोज करते हुए। हमने पहले ही 100 बार खोज लगाया था, फजूल फोटो खींचते हुए उन लोगों के बारे में कहानियां बनाई गईं जो शायद वहाँ बहुत पहले रह सकते हैं। हम खिड़की के पास बैठे हुए रोशनी को ख़त्म होते हुए देख रहे थे। इसने खामोशी से कहा, आप मुझे याद करेंगी। मैंने छेड़ा, अपने आप को खुश ना करो, लेकिन मेरी आवाज़ ने मुझे धोखा दिया। वो मुस्कुराया। आप मुझे मैसेज करेंगी? शायद। हर दिन। हम देखेंगे। वो हंस पड़ा, फिर संजीदा हो गया। मैं वाकई में आपको याद करूँगा आयशा। मेरा गला सख्त, फिर मुझे मत भूलना। तुम्हें भूलना नामुमकिन है। अगली सुबह मैं जल्दी उठी। आसमान हल्के नीले रंग का था और हवा में उस और सूरज से भरे धूल की खुशबू आ रही थी। अपने सोने के कमरे की खिड़की से मैं नीचे की गली देख सकती थी। रयान वहाँ था, अपना सूटकेस कार में लाद रहा था। इसके वालिदैन करीब ही बात कर रहे थे, लेकिन उसने एक बार देखा, सीधे मेरी खिड़की की तरफ। एक सेकंड के लिए हमने सिर्फ एक दूसरे को फासले पर देखा। कोई अल्फाज, कोई लहरें नहीं, सिर्फ तफहीम। वो मुस्कुराया, वही आसान, पुरइतिमाद मुस्कुराहट जिसने किसी ना किसी तरह सब कुछ बदल दिया था। मैं मुस्कुराई। कार का दरवाज़ा बंद हो गया। और जब वो वहाँ से चला गया तो हवा मुंतकिल हो गई, अपने साथ बारिश की बेहुदा खुशबू लेकर चल रही थी, वही नौयत जिसने उसे महीनों पहले मेरे दरवाजे पर पहुंचाया था। मैं एक तवील वक्त के लिए वहाँ खड़ी रही, जब तक कि ये दरख्तों के पीछे गायब ना हो। और अगरचे इस सुबह घर को थोड़ा सा खाली महसूस हुआ, मेरे दिल ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि किसी ना किसी तरह अपने दिल में, मैं जानती थी कि यह अंजाम नहीं था, सिर्फ एक और आगाज़। नाज़रीन, ये थी मेरी पहली मोहब्बत। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मज़ीद ऐसी कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।